अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे तीतर के मुतल्लिक़ मुफ़ीद बातें बताता रहता हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और उसके बाद जो है आप लोगों को ये बताना है कि अगर आपकी जो मादा है वो दोबारा अंडे शुरू कर देती है, मतलब ये जो बच्चे हैं वो भी इसके साथ हैं और इसने दोबारा अंडे शुरू कर दिए, तो आप लोगों को किन-किन बातों का वो ख़्याल रखना चाहिए। ये जैसे देख सकते हैं कि ये मादी है मेरी, ये पेयर है पूरा, इसके साथ पहले ज़्यादा बच्चे थे, 8 बच्चे थे, तो 5 मैंने निकाल के ना यहाँ से वो दूसरे तीतर के साथ लगा दिए, क्योंकि उसके साथ पहले 6 बच्चे थे, तो उसमें थे 4 जो हैं वो सेल हो गए और 2 बच गए। तो बाकी इस वाले भी मैंने उधर लगा दिए, क्योंकि सारे उधर लग नहीं सकते थे, क्योंकि रात को ज़रा सर्दी होती है तो इतने बच्चे तीतर जो है उनको कवर नहीं कर सकता था। तो बाकी ये 3 मैंने इधर छोड़ दिए। तो इसके लिए ना अब ये मादा अंडे दे रही है, ये 3 अंडे दे चुकी है, 2 जो हैं ये पड़े हैं और 1 मैंने उठा लिया था, वो इसलिए क्योंकि मैंने इस खुड्डे में एक तो रेत जो है वो बिल्कुल ताज़ा डालनी थी और उसके बाद इस खुड्डे को रिपेयर भी करना था और थोड़ा बढ़ाना भी था, क्योंकि ये वो नर है जिसका कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी मैंने टांगें बांधी हुई हैं, क्योंकि ये कभी-कभी मादा को मारता है। बहरहाल ये मादा को अभी तो क्रॉस भी कर रहा है, कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बड़ा किया है। ये केज जो है आपको अगर बताऊँ तो तकरीबन ये 6 फुट लंबा कर दिया है और इसको अंदर से प्लास्टर वगैरह किया है इन साइडों पे, और जाली जो है पहले बड़ी थी थोड़ी छोटी लगा दी है। तो मतलब कि ये ज़्यादा धूप इसके अंदर ना आ सके और हवाएँ चलती हैं तो ज़्यादा हवाएँ भी इसके अंदर ना आ सकें। तो आप लोगों को ये बता रहा था कि आप लोगों ने किन-किन बातों का ख़्याल करना है। सबसे जो पहली चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि रात को जो है ना ये तीतर जो हैं यहाँ पे तो कहीं अंडों के ऊपर तो नहीं बैठ जाते तीतर बच्चों को लेके। तो बाकी ये क्योंकि बाकी एरिया तो जो जितना भी है ओपन है, तो यही जगह थोड़ी कवर है, मैंने ये लगाए हुए हैं इसके ऊपर। तो इसको मतलब कवर है, तो इस साइड पे ये दरवाज़ा है मेन इसका, और यहाँ से छोटा-सा दरवाज़ा है जहाँ से मैं अंडे वगैरह की कंडीशन जो है वो चेक करता रहता हूँ। तो ये ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि तीतर जो है ना इसी के अंदर ही आके रात गुज़ारें। और तो इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है कि रात को इनकी उनको अंडों के ऊपर नहीं बैठने देना। और दूसरी बात का आपने ये ख़्याल करना है कि ये नर है और वो वाली मादा है। तो आपने जो बच्चे हैं वो नर के साथ लगाने हैं। वो किस तरह लगाने हैं कि नर को रात को आपने बंद करना है और बच्चे जो है ना पिंजरे में, सिंगल पिंजरे में आपने नर को बंद कर देना है और बच्चे भी उसमें बंद कर देने हैं। 1 रात या 2 रात आप इसी तरह करेंगे और मादा को जो है दूसरे पिंजरे में रखेंगे, बिल्कुल साथ-साथ रखेंगे लेकिन दूसरे पिंजरे में रखेंगे। तो बच्चे जो हैं वो नर के आदी हो जाएँगे और नर भी बच्चों का आदी हो जाएगा। अभी ये जो मेरा नर है ये रात को बच्चे इसके नीचे छुपते हैं। ये जो 3 बच्चे बचे हैं ना, ये तीनों ही इसके नीचे बैठते हैं और मादा जो है बिल्कुल आज़ाद होती है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मादा अंडों पे कुड़क बैठ जाएगी, तो फिर बच्चे जो हैं वो मादा की तरफ नहीं आएँगे, बल्कि वो नर के परों के नीचे ही छुपेंगे रात को। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं वो मादा के नीचे उन्होंने छुपने की कोशिश की रात को, तो वो फिर जो है ना मादा जो है उसका ऊपर-नीचे होती रहेगी और अंडों का टेम्परेचर जो है अप डाउन होता रहता है, वो पूरा नहीं होता। तो इसलिए जो है ना वो बच्चे निकलने के चांस जो है ना वो जो औसत है, निस्बत है, जो औसत है वो कम परसेंटेज के से निकलते हैं बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।